नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी अपनी पूरी दमखम से तैयारी में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने 8 निकायों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, सभी के नामांकन हो गए। आपको बता दें, पूर्व सांसद अक्षय यादव हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, किन मुद्दों पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। पूर्व सांसद स्वागत है सर आपका। किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी शुरू से ही लगे हुए थे। कार्यकर्ता अपने बूथों को मजबूत करने का काम कर रहे थे। जो नगर निकाय के चुनाव घोषित हुए हैं, इसमें सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद में जीतने का काम करेगी। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%। किस तरह के मुद्दे रहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दा विकास का है। जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी और जो पिछले मेयर, उसके पहले यहाँ पर चेयरमैन थे हमारे, उस समय बीजेपी के जो सरकार थी, बीजेपी के जो पुराने चेयरमैन थे, उन्होंने यहाँ की ग्रांट कम करवाने का काम करा। एक तो 16-17 करोड़ ग्रांट होती थी, उसको ले जाकर सिर्फ 7-8 करोड़ छोड़ा था। और उसमें भी विकास के काम कुछ नहीं हो पाते थे। जब हम लोग आए, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बना, तो इस ग्रांट को हम लोगों ने ले जाकर 60-70 करोड़ करवाने का काम करा था, जिससे फिरोजाबाद के अंदर साफ सफाई के काम चालू हुए, पानी की व्यवस्था सुधारने का काम हुआ, सड़कें बनवाने का काम हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया बना। और जब से बीजेपी के मेयर है और इनकी सरकार है, तब से लगातार फिरोजाबाद की दुर्दशा होती जा रही है। पिछले साल पूरे प्रदेश के मुकाबले सबसे ज्यादा फिरोजाबाद में हजारों की संख्या में डेंगू के वजह से लोग बाग मारे गए। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम की नाकामी भी दिखाती है। अगर हम बात करें सांसद जी, पिछली बार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जीतते जीतते रह गई थी। इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या जादू चलने वाला है? देखिए, पिछली बार जो गलती हुई, जो यहाँ के लोग थे, वो भी ये मानते कि हम लोगों से गलती हो गई। अगर समाजवादी पार्टी का मेयर होता तो विकास और अच्छा हो सकता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों का विजन बहुत अलग है, आगे की सोचते हैं और उस तरीके से काम करवाने का काम करते हैं। और यहाँ जिस तरीके की नूरा कुश्ती चल रही थी बीजेपी के विधायक और मेयर के बीच में, इसका खामियाजा जनता ने भुगता है। विधायक मेयर को काम नहीं करने दे रहे थे और जिस तरीके का काम होना चाहिए वो काम ही नहीं हुआ। रूठों को किस तरह से मनाया जाएगा? देखा जा रहा है बहुत जिन्हें टिकट नहीं मिली है वो किसी और का भी दामन थाम रहे हैं और बगावत भी कर रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं नाराज हो जाते हैं और वापस समाजवादी पार्टी में ही आते हैं। उन अभी क्योंकि हम लोग व्यस्त हो गए, नॉमिनेशन होने थे, प्रत्याशी तय होने थे, पार्षद वगैरह के, इसमें चर्चा में सब लोग व्यस्त हो गए। अब इससे जैसे ही हम लोग फ्री हो जाएंगे, उन कार्यकर्ताओं से भी बात करी जाएगी जो कुछ नाराज हो गए। और वो नाराज नहीं हो, वो चाहते हैं कि हमसे बात कर ली जाए। जैसे ही उनसे बात होगी, वो वापस समाजवादी पार्टी के लिए काम करना चालू कर दें। चुनाव प्रचार में बड़े नेता आएंगे, किस तरह से प्रत्याशी को जित दिलाने के लिए जो रणनीति है, जो भूमिका है, वो किस तरह से निभाएंगे बड़े देखिए, नेता? फिरोजाबाद के नेता अपने आप में सक्षम है चुनाव जिताने के लिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यहाँ आए, किस तरीके से उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं देखें और उनको सिखाने का काम करें और अच्छे तरीके से कैसे काम कर सकते हैं ये बताने का भी काम करें। अगर हम बात करें सांसद जी, जैसा कि देखा गया था पिछली बार महापौर बीजेपी की थी, तो इस बार भी महिला सीट है। क्या लगता है इस बार मुस्लिम कैंडिडेट है आपकी तरफ से, तो ऐसे में मुस्लिम जो वोटर है वो किस किस रुझान में है, किस तरफ है? आज का जो वोटर है वो बहुत चतुर है। वो चाहता है कि जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो अच्छा हो, फिरोजाबाद हरा भरा हो, अच्छी सड़कें हों, स्वच्छ पानी पीने को मिले। और ये भी जानते हैं वो लोग कि ये काम सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए सब मिलकर, जितना वोटर है सब मिलकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगा। कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं,
मैं कहूँगा कि जो वो मेहनत अभी तक करते आए हैं वो कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दें, जिससे समाजवादी पार्टी की जीत 100% सुनिश्चित हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व सांसद अक्षय यादव, जिन्होंने कई मुद्दे बताए और मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं ये भी कहा है कि कार्यकर्ता जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और आगे मेहनत बढ़ा दे अपनी, ताकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 8 निकायों पर घोषित हुए हैं, उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाए। देखते रहें आरके टीवी। धन्यवाद। शहर फिरोजाबाद में शिक्षा के नए आयाम खोल रहा सर्वलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ संस्कारों का सरोकार देश प्रेम की भावना को कर रहा जागृत। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज्ञान के साथ कला, डिजाइन, स्मार्ट कंप्यूटर शिक्षा का एकमात्र संस्थान सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। बच्चों के लिए स्कूल का हरा भरा खुला वातावरण विद्यार्थियों में कर रहा एक नई ऊर्जा का संचार। छात्रों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था, गरीब बेटियों, असहाय बच्चों के लिए विशेष छूट। हमारा उद्देश्य न रह जाए कोई शिक्षा से वंचित। प्रवेश के लिए जल्द पधारें। हमारा पता प्रेमनगर, डाक बंगला, NS2, सर्वलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9536046046। प्रबंधक कामरान खान, प्रिंसिपल इदराक अहमद।